हाय स्टूडेंट्स, मैं प्रेम कुमार और आज हम परीक्षाओं से संबंधित बातें करेंगे। देखिए, एक बार कोरोना फिर ने लाया सौगात, छात्र नहीं दिखा पाएंगे फिर अपनी औकात। देखिए, जो क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट हैं या इनसे अपर जितने भी छात्र हैं, सबकी यही समस्याएं हैं कि कोरोना फिर बढ़ रहा है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो मैं क्लास 10th और 12th के छात्रों से बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आप अपनी परीक्षाओं के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। आप पॉलिटेक्निक के लिए पढ़ रहे हैं, आप नीट की परीक्षा देकर के डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रहे हैं, आप आईआईटी के थ्रू बीटेक करके इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप बीसीए के लिए पढ़ रहे हैं, आप अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को मजबूत करने के लिए पढ़ रहे हैं, आपको जॉब लेना है, आपको पुलिस बनना है, आपको लेखपाल बनना है, आपको टीचर्स बनना है, आप इसलिए पढ़ रहे हैं, आप परीक्षा देने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। ये परीक्षाएं तो रास्ते में आती रहती हैं, आप उनको उस पड़ाव को पार करके अपने काबिलियत को पहचानने का प्रयास करते हैं बस। ये परीक्षाएँ आपके लिए कुछ नहीं है, बस एक छोटी-सी बाधा मात्र है। इसलिए मैं छात्रों से बार-बार कहना चाहूँगा, ख़ासकर 10th और 12th के छात्र इस बात पर ध्यान दें कि आप पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। देखिए, अब सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएँ लागू कर दी गई हैं। अगर क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, ख़ासकर यूपी बोर्ड के जो छात्र होते हैं, ख़ासकर जो यूपी बोर्ड के छात्र होते हैं, सबसे बड़ी समस्या इन्हीं की होती है। क्योंकि जो यूपी बोर्ड के छात्र होते हैं, ये कहीं न कहीं सबसे पहले अपनी पढ़ाई को ध्यान में नहीं रखते हैं और फिर अपना मौज-मस्ती करने लगते हैं। और जब कोई परीक्षा नज़दीक आने लगता है, फिर ये पढ़ाई शुरू कर देते हैं। फिर इनके समझ में नहीं आता है, फिर रट्टा मारने लगते हैं। फिर रट करके कुछ नहीं होगा यार, मेहनत करो। मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। आप लोग मेहनत कीजिए। देखिए, जो क्लास 10th और 12th के छात्र हैं, मैं उनसे बार-बार कहना चाहूँगा कि आप अपनी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए, अपनी पढ़ाई को लगातार कीजिए। अगर आपके पढ़ाई से संबंधित कोई समस्याएँ आ रही हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी बोल दीजिए कि वो भी सब्सक्राइब कर लें और जो भी समस्या है आप कमेंट कीजिए, उस सारी समस्याओं का समाधान यहाँ से किया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। लेकिन मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि 10th और 12th के छात्र अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। देखिए, ऐसे में सबसे बड़ा समस्या गरीब माँ-बाप के बच्चों को हो जाता है, क्योंकि गरीब माँ-बाप का बच्चा कहीं न कहीं एक अच्छे परिवार के बच्चे के ऊपर निर्भर रहता है, क्योंकि अच्छा परिवार का बच्चा जब चाहे अपनी कॉपी, किताब, नोटबुक, बड़ी से बड़ी किताबें, महँगी से महँगी किताबें, उसके बाद ऑनलाइन क्लास इधर से पढ़ लिया, उधर से पढ़ लिया, पिताजी ने किसी दोस्त से पढ़वा दिया, कहीं बड़े बड़े अध्यापक या अच्छे अध्यापक के पास ट्यूशन कर लिया, लेकिन गरीब माँ-बाप का बच्चा नहीं कर पाता। तो गरीब माँ-बाप का बच्चा फिर करता क्या है? गरीब माँ-बाप का बच्चा बड़े एवं अच्छे छात्रों के साथ हमेशा मिल कर के रहता है, उन पर निर्भर रहता है। तो ऐसे में अगर आप एक अच्छे परिवार से हैं और आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप अपने दोस्त, अपने समाज को पीछे कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ कोई ना कोई दोस्त आप पर ज़रूर निर्भर होगा। आप इस बात को ध्यान में रखिए। आप क्योंकि अक्सर मैंने देखा है, जो बहुत ऐसे परिवार से बच्चे होते हैं जो कापी किताब महँगे महँगे कापी किताब नहीं खरीद पाते हैं, वो किसी न किसी दोस्त के ऊपर निर्भर रहते हैं, क्योंकि हर गरीब का एक अच्छा दोस्त होता है और ऐसा दोस्त होता है जो उसकी बराबर हेल्प करता रहता है। इसलिए अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप ये नुकसान कर रहे हैं। अपना नहीं, उस बच्चे का जो आपके सहारा बैठा हुआ है। तो इसलिए आप पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और देखिए, अगर आप आज पढ़ रहे हैं, तो अगर आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12 में, अगर आपका अच्छा से अच्छा मार्क्स आ रहा है, तो आपको पता होगा कि एक होता है इंस्पायर अवार्ड। इंस्पायर अवार्ड किन बच्चों को दिया जाता है? वो बच्चे जो जो क्लास 12th में अच्छे मार्क्स लाते हैं। कितने अच्छे मार्क्स लाना है, ये हर साल केंद्र सरकार तय करती है कि कितने मार्क्स लाने वाले छात्रों को इंस्पायर अवार्ड दिया जाए। इंस्पायर अवार्ड में कितना मिलता है? 60,000 1 साल, यानी 5 साल तक मिलता है। 3 साल बीएससी करोगे तब मिलेगा, 2 साल एमएससी करोगे तब मिलेगा। आप कुछ छात्र सोच रहे होंगे, सर बीएससी ना करें तो इसके लिए अलग गाइडलाइंस है, आप वहाँ से जा करके इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि आप लोग मेहनत कीजिए, अपने दोस्तों को मदद कीजिए। यार लाइफ में और क्या है? आप ही लोग बताओ, लाइफ में क्या है? लाइफ में कुछ नहीं है। अगर आज आप मेहनत किए रहेंगे, तो वो आपको हमेशा आपकी मदद करेगा और अपने दोस्तों को मदद कीजिए। देखिए, अकेले आगे बढ़ने से कुछ नहीं होगा, जब तक लोग आगे नहीं होंगे। मान लीजिए, अगर कोई देश या कोई एक व्यक्ति जा कर के ऊपर आसमान चंद्रमा पर रहने लगे, तो उसके अकेले रहने से क्या होगा? जब तक लोग नहीं होंगे। तो जब तक आपके साथ आपके अपने नहीं हैं, तो फिर आपको अकेले आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप खुद पढ़िए, अपने दोस्तों को पढ़ाइए, उनसे कहिए कि वो भी पढ़ें और बाकी कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कीजिए। अगर हमें नहीं जानकारी होगी, तो हम दूसरों से जानकारी लेकर के आप तक पहुँचाएँगे। चलिए ठीक है, तो आप परीक्षाओं को ध्यान में मत रखिए, आप अपने नीट की परीक्षा को ध्यान में रखिए, आईआईटी की परीक्षा को ध्यान में रखिए।
अपने पीसीएम, पीसीबी को मजबूत बनाइए, बीसीए की परीक्षा को ध्यान में रखिए। आप इस तरीके की जो आपको जॉब लेना है उस पर फ़ोकस कीजिए, परीक्षाओं को नज़रअंदाज कर दीजिए, उसके बाद अपना पढ़ाई कीजिए। लेकिन ध्यान रहे परीक्षाएँ आपकी होने की संभावना है, इसलिए आप अपनी परीक्षाओं को ध्यान में रख कर के उसी सिलेबस के हिसाब से पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह जितने भी हमारे पास अपडेट आएँगे, हम आपको अपडेट देते रहेंगे।